अरे नवराज जी की सोच में बैठे हो यार। मैं ये सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज ऐसा कैसे हो सकता है। जरा सोचिए, एक शांत पहाड़ी इलाका जहां पढ़ाई का माहौल हो एकदम प्रेरणादायक, जहां हो अनुभवी और मददगार टीचर्स। उसका काम क्या होता है? अब सोचिए नहीं, ये सब हकीकत है मुनाकोट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और गर्व की बात यह है कि मुनाकोट पॉलिटेक्निक कॉलेज पिथौरागढ़ जिले का पहला सरकारी संस्थान है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स चला रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे टॉपर्स के नाम महिमा, दीक्षा, विजय, मनीषा, नवीन के होते हैं। नवराज, पप्पू, राधा, कृष्णा, पूजा क्यों नहीं होते हैं? इस नाम के जो लोग हैं, अगर यहाँ पे टॉप करना है तो स्कूल में आओ। कितना बढ़िया लगे। फार्मेसी इलेक्ट्रिकल ओवन। अच्छा, इसका क्या काम रहेगा सर प्रॉपर? गर्म करने जी। अच्छा दोस्तों, बाकी तो सब कुछ मैं भूल चुका हूँ। मेरे को एक चीज याद है, इसमें से किसी चीज को परखनली बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? सरिया है जैसा, ये सरिया दिख रहा है तेरे को? सर चालू है क्या? मुनाकोट पॉलिटेक्निक कॉलेज पिथौरागढ़ जिले का पहला सरकारी संस्थान है जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स चला रहा है। यानी अब फार्मेसी की पढ़ाई के लिए जिले से बाहर जाने की जरूरत नहीं। गुणवत्ता, सुविधा और सरकारी संस्थान सब कुछ एक ही जगह। डी फार्मा एक 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। पीसीएम या पीसीबी से 12वीं पास छात्र इसमें एडमिशन ले सकते हैं, मगर ध्यान दें, सीटें सीमित हैं, इसलिए जल्दी आवेदन करना जरूरी है। कॉलेज पिथौरागढ़ की सुंदर पहाड़ियों में स्थित है, जहां मिलता है शांत और प्रेरणादायक माहौल, शानदार कंप्यूटर लैब्स, आधुनिक प्रैक्टिकल सुविधाएं और अनुभवी और समर्पित फैकल्टी। तो देर मत कीजिए, आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपने करियर को एक मजबूत शुरुआत दीजिए। मुनाकोट पॉलिटेक्निक कॉलेज, पिथौरागढ़ का पहला सरकारी फार्मेसी कॉलेज, जहां से करियर की असली शुरुआत होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन की नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं व्लॉग के साथ। और पहाड़ों पे मौसम हो चला है बरसात के बाद कुछ ऐसा। बाकी यार इस बीच व्यस्तता है बहुत ज्यादा है। तो आज मैं निकल रहा हूँ अपने घर से पिथौरागढ़ की ओर, और डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ हमारे घर से पड़ती है 57 किलोमीटर दूर। तो चलते हैं पिथौरागढ़ में, दिन भर में क्या कुछ होगा, सारी चीजें, सारी अपडेट आपको दिखाएंगे। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर। चलो चलते हैं। हंसी कर दिया बॉस जी, क्या कर रहे हो? खली फली और पिताजी उस ओर। इससे ज्यादा सुबह लगी अंदर। अच्छा चलो बताइए। दिख ही नहीं रही है, धागे जैसी हुई है। सांप ले होला, सांप जन पकड़े। कितनी हो रही है? तो थलकी बाजार तक जाते चचा के साथ। ये हमारे वही चचा जिनका हाल ही में रिटायरमेंट हुआ था। चचा बोतल लेने, सामान लेने? ना ऐसे घूमने पर काम है मेरा। अच्छा, तो हमारे परिवार में सारे लोग फौजी हैं और ये अंतिम पीढ़ी है। नई पीढ़ी है वो तो नहीं यार, हमारा बच्चा ना भगवान जानो। लेकिन हम जो सारे भाई कोई भी आर्मी में नहीं है। तो हमारे जो ताऊ जी हैं, पूरन सिंह भैसोड़ा जी तोपची ताऊ, वो सूबेदार पोस्ट में रिटायर्ड हुए। और चचा फर्स्ट आर्मी रिटायर्ड हो गए, डीएससी से रिटायर्ड हो गए हैं। इससे पहले मेरे पिताजी भी फर्स्ट आर्मी से रिटायर्ड हो गए, डीएससी से। अभी एक और चचा हमारे, वो भी अब फर्स्ट आर्मी से, अब डीएससी से रिटायर्ड होने वाले होंगे। पूछे कैसे रखा मेरी उसमें गद्दी में? नहीं पूछा रश्मि से भी? इसकी तमीज देखो, ये हो गया। और ये चाहो तमीज, यो इसकी खिद बजाई भी बिल्ली। यो बेटा सामान रखेगा, तू नहीं रखेगा कभी मेरी दुकान में सामान? तमीज से रख फिर। ठीक है यार, तो आजकल गाने गा रहा है मोटे मोटे ना। मैंने सोची तू ए जेली लौटी की फौराना हो, अरे नी ये फौरन गाड़ी वेगे स्लीप। तो सोचा कि हम पिथौरागढ़ पे आए थे, तो आज कुछ काम से हम यहीं पे रुके हुए हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं देव सिंह फील्ड के आसपास, और एक ऐसी दुकान दिखा रहा हूँ जिसको देख के आप लोगों को बहुत चीज़ें याद आएंगी। तो अभी हम ले रहे हैं टिकिया, इसका स्वाद लेते हैं, देन उसके बाद अंडे लेंगे हम इनसे। फूडी बहुत ज़्यादा है ना हम लोग। अरे मैं को है तो लंबा है तुमको आप। हे गाड़ी को हॉर्न अनु बजाई हॉर्न हो, हे मैंने सोची तू ए जेली लौटी की फौराना हो। तो यार दोस्तों, मैं 2008 से अभी तक भी पिथौरागढ़ पे रह रहा हूँ। तो सब कुछ तो बदल चुका है, लेकिन जो एक बात नहीं बदली है वो है
वड्डा जाजा देवल बीसा बजेगढ़ से आने वाली कमांडर, यानी कि 12, 15, 16 सालों पिथौरागढ़ की दशा दिशा सब कुछ बदल चुकी है। लेकिन जो एक चीज़ नहीं बदली है वो है कमांडर। सामने आपको दिखाता हूँ, ये लोकल जो रोड्स हैं उनकी जान है कमांडर। अगर आपने कभी कमांडर में सफ़र किया है तो कमेंट सेक्शन पे हमें मिलिए। ये देखिए ऐसे पैसेंजर्स को ओपन बुलाया जाता है यहाँ पे। देखिए मिल चुके हैं हमारे जूनियर भाई जो कि रिसीव करने आए थे। कोई रूम वाइट चले, चलो बैठिए। दोस्तों आज हम निकल चुके हैं पिथौरागढ़ शहर से कुछ दूर, वड्डा से कुछ दूर मुनाकोट। और मुनाकोट का काफी प्यारा सा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज। आओ दोस्तों मुनाकोट में हेली दिखाते हैं। वाह दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मुनाकोट पिथौरागढ़ पे। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो यार आज मैं बिल्कुल ही डिफरेंट सी लोकेशन पे आया हूँ। जी हाँ, ये है पिथौरागढ़ की मुनाकोट जगह। एक ऐसे कॉलेज के बारे में यार हमने सुना था जहाँ पे यार मुझे अपने भाई को एडमिशन दिलाने के लिए आना था, और यहाँ पे मैं जस्ट इंक्वायरी के लिए आया हूँ। अभी हम पहुँचे हैं राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मुनाकोट, जहाँ पे आप विभिन्न जितने हमारी कोर्सेज हैं उस पर एडमिशन ले सकते हैं। और एक मैं आपकी खासियत बताता हूँ, सबसे पहले आपको ले चलते हैं। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जस्ट सामने आपको नेपाल दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से अभी हमने एक जहाज देखा जिसको हमने रिकॉर्ड किया। सामने की ओर आपको नैनी सैनी दिख रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो हमारे भैया हैं उनको हमने एडमिशन दिलाना है इस कॉलेज पे, क्योंकि इस कॉलेज के बारे में काफ़ी हमने चीज़ें सुनी हुई थी। जो यहाँ का पढ़ाई का एटमॉस्फेयर है और जो यहाँ का सामाजिक सौहार्द है और जो गाँव की लोकेशन ना एक नंबर है। और जो ये जगह है प्रॉपर वड्डा से लगभग 8 किलोमीटर, वड्डा क्षेत्र जो कि पिथौरागढ़ से समथिंग 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। उसके बाद 8 किलोमीटर के बाद ये कॉलेज पड़ता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो यहाँ का शैक्षणिक वातावरण है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ये नहीं देखते कॉलेज कहाँ पे है कैसा है, आप सबसे मेन चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी है। और उस पढ़ाई के बाद जब अपने मुकाम पे जाएंगे वो काबिल तारीफ होगा। तो अपने भाई के लिए हम जस्ट यहाँ पे इंक्वायरी के लिए आए, तो आपको दिखा दें पूरे कॉलेज का स्ट्रक्चर कैसा है। पहुंचे तो ना, फिर वो पहुंच जाता है, क्या बोलते हैं, साई लेक और गढ़ी, दो बड़ी जगह है ना। साई लेक और गढ़ी, हाँ 3 जगह होती है यहाँ पर की, एक ही टापू में होती है। अच्छा ये देखो, अभी तो और अच्छा दिख रहा है, देखो। वाह, हाँ ये मंदिर त्रिपुरा सुंदरी कितना फेमस है। तो यार वास्तव में काबिले तारीफ है गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों को इतनी सुविधाएं दे रहा है। बस सरकार एक ही चीज कहना चाह रही है, बस पढ़ दो यार बच्चों, तो हमारा हाथ खुद जोड़ लो। तो यूथ जितने भी यार आपके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। शायद कोई प्राइवेट कॉलेज भी इतनी टेक्निकल चीजों पे ध्यान देता है, तो गवर्नमेंट बहुत बधाई की बात रहा है, इतनी बढ़िया सुविधाएं आप नए बच्चों को दे रहे हैं। तो यार जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, खासकर यूथ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इन फ्यूचर आपको अपने घर में इतनी बड़ी टीवी लगानी है तो इस वक्त आपने इस स्मार्ट क्लास को पढ़ना पड़ेगा। अभी पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 2 साल पढ़ना है। 2 साल का जो आपका फ्यूचर होगा ना वो काफी ब्राइट हो जाना है। दोस्तों बाकी तो सब कुछ मैं भूल चुका हूँ, काफी टाइम हो चुका है मुझे 12th पास आउट हुए। लेकिन मेरे को एक चीज याद है, इसमें से किसी चीज को परखनली बोलते हैं। अरे यार इंग्लिश पे परखनली को क्या बोलते हैं, जल्दी कॉमेंट सेक्शन में बताओ, तो दिक्कत हो जाएगी मुझे। मैं दयानंद इंटर कॉलेज से पास आउट हूँ, हिंदी मीडियम था, तो हम परखनली बोलते थे। हालांकि मैंने 2.5 महीने BSc भी करी, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक टेस्ट ट्यूब, परखनली क्या हुई? अच्छा परखनली को जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ परखनली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मुझे लग रहा है परखनली है, और है या नहीं है ये बताओ, ये परखनली है या नहीं है? अच्छा, और ये हुक्का पीने वाला नहीं है, ये केमिस्ट्री की लैब है, उल्टा मत समझना इसको। और कंप्लीटली यार यहाँ पे लैब। मैम परखनली यही ना, तुम्हारा भाई टॉपर था। मैं कह तो रहा है, मेरी 12 PCM थी तो मेरे को याद है परखनली बोलते थे। क्या कह रहे हैं, सरिया है जैसा, ये सरिया दिख रहा है तेरे को? सरिया नहीं है वो, कुछ तो है। अरे नवराज जी क्या देख रहे हो? मतलब ये है क्या चीज? कुछ तो है ये तो मतलब कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन का कुछ ना कुछ है।
तो अगर जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड सब्सक्राइबर्स हैं 12 PCM PCB जिले उन्हें या कॉलेज आपने BSc MSc करी है या आपने फार्मा की है, कुछ भी किया हो, इस चीज़ को कमेंट सेक्शन पे बताओ। जो सबसे पहले कमेंट में बताएगा उसके लिए हम 1 किलो केचुआ भेजेंगे। इस बार प्रॉमिस है, झूठ नहीं बोलेंगे। इसका जो नाम बताएगा सबसे पहले कमेंट सेक्शन पे, उसकी टाइमिंग देखेंगे, उसके लिए हम 1 किलो केचुआ भिजवाने वाले हैं। उसका काम क्या होता है कि इतनी बड़ी सरिया को टेस्ट करने के लिए होता है, तो अच्छा, तोड़ भी देगा इसमें, ये सरिया कोई मशीन बिल्कुल तोड़ देगी। ये ब्लॉक है जैसे यहाँ पे रखे की टेस्ट करते हैं ना, अच्छा, कितनी पावर है इसकी। ठीक ठीक ठीक। तो ये कई काम में आती है। सर ये चालू है क्या? छलनी छलनी तो है, ये छलनी जैसी होगी जैसे हमारे वो आता है, इसी साइज का जो पत्थर रोड़ी होगा वो बाहर निकलेगा। तो अलग अलग साइज मैंने गैस तो ठीक ही किया है, हम उसमें गेहूं छानते हैं, इसमें रोटी छानते हैं। लेकिन वास्तव में पर्टिकुलर हम कोई भी कोर्स करें ना, कुछ भी आप कर लो, लेकिन वहाँ पे जो पढ़ाई है वास्तव में यार, ये देखिए इतनी हैवी मशीनें यहाँ पे हैं, ये देखिए। मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे टॉपर्स के नाम है महिमा, दीक्षा, विजय, मनीषा, नवीन के होते हैं। नवराज, पप्पू, राधा, कृष्णा, पूजा क्यों नहीं होते हैं? इस नाम के जो लोग हैं, अगर यहाँ पे टॉप करना आता है स्कूल में आओ, कितना बढ़िया लग रहा है। एंट्रेंस में देखो ये बच्चों के, इनके माता पिता बधाई के पाते जिनके बच्चों ने टॉप किया है। अब अगली बारी आपकी, आओ और टॉप करो इसमें। इंजीनियर इतिहास का निर्माता रहा है और आज भी है। व्यक्ति की हर भूल कोई ना कोई शिक्षा देती है। मैं प्रणाम। तो हमारे भाई के लिए किसी ने इस कॉलेज को सजेस्ट किया था, डी फार्मा के लिए। तो मेरा एक पहला क्वेश्चन है कि यही कॉलेज की, जैसे आपको पता है ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मूनाकोट है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे फीस बहुत कम है। ठीक है, अब आप खुद एक लॉ कॉलेज से, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कॉलेज ही आपका भी, वहाँ से आप लॉ कर रहे हैं। तो आपको पता है कि किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में जब आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितने ज़्यादा पापड़ बेचने पड़ता है, आपको तैयारी करनी है, वहाँ का आपको एंट्रेंस निकालना है। तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा कॉलेज आपको स्टैब्लिश करके दिया हुआ है कि जहाँ पे आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। फैकल्टी पूरी है, फैकल्टी इतनी सपोर्टिव है, इतनी फ्रेंडली है और इतनी वेल एजुकेटेड फैकल्टी है। तो यहाँ पे बच्चों को हर तरीके से विकास मिल रहा है, हर तरीके से उनको विकसित किया जा रहा है। एक और क्वेश्चन है, डी फार्मा का फ्यूचर क्या रहेगा भाई? कि हमने करा तो लिया, मतलब क्या कर पाएगा आगे? देखिए, फार्मेसी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर हम लोग अपनी अर्निंग के साथ, अपनी आजीविका चलाने के साथ साथ हम लोग लोगों की सेवा भी करते हैं। ठीक है, ये हमको पता है मेडिकल लाइन में। अब बहुत सारे लोग होते हैं चाहते हैं कि मेडिकल लाइन में अपना करियर बनाए, लेकिन मेडिकल के कोर्सेज जो होते हैं ना बहुत महंगे होते हैं, है ना। अब हर कोई MBBS नहीं कर सकता है ना। अब वो लेकिन चाहते हैं कि मेडिकल से जुड़े, कैसे भी करके वो अपनी अर्निंग भी करें, साथ में लोगों की सेवा भी करें। तो ये डी फार्मा ऐसा कोर्स है जो आप, जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट कॉलेज, तो यहाँ पे जो मिनिमम फीस है आप अगर लेके चले तो यहाँ पे लमसम 12,000 के लगभग आपको 12,000 पे जाएगा। 12,000 जी पर ईयर, इतने में ही आपका यहाँ पे डिप्लोमा हो जाएगा। पर ईयर 12,900 आपको फीस पड़ेगी। तो लेकिन ये कोविड के भी टाइम पे आप देखिए कि कोविड का माहौल ऐसा था कि वहाँ पे सिर्फ एक मेडिकल ही फील्ड पे ऐसा था कि लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे, घर से बाहर निकल रहे थे, लोगों तक जा रहे थे। तो एक नोबल प्रोफेशन है ये, और यहाँ पे अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट चॉइस है आपकी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मूनाकोट। थैंक यू मैम। तो जितने हमारे सब्सक्राइबर्स, अगर आपको पता नहीं है, मैम ने एक बात ये जोड़ी थी कि आप अगर सेवा भाव के प्रोफेशन में जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये फाइनेंशियली भी आपको स्टेबल रखेगा। जैसा कि मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हूँ, लेकिन जो मेरा पद है वो आपका पद नहीं होता है। जो हमारे जो भी भत्ता होता है या जो भी भाड़ा होता है वो हमें गवर्नमेंट देती है, उसके अलावा हमारा कोई लाभ का पद नहीं है। लेकिन अगर आप डी फार्मा करते हैं, पहली बात तो आपको रोगी की सेवा करने का मौका मिलता है। दूसरी बात, आप एज अ प्राइवेट एज अ गवर्नमेंट पे आपके ऑप्शन खुल जाते हैं। तो जितना भी यूथ है यार, अगर आप 12th की बात सोच रहे हैं कि आपने किस फील्ड में जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से यार डी फार्मा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। मैम, वन मोर एंड लास्ट क्वेश्चन। तो भाई को तो मैं ले आऊंगा और मैं कंप्लीटली संतुष्ट हूँ, और इतनी हमें उम्मीद भी की थी कॉलेज से इतना बैक सपोर्ट हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद उसका फ्यूचर सेट है, मतलब सेफ रहेगा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सिर्फ थ्योरी पे नहीं, हम प्रैक्टिकल पे भी जोर देते हैं। तो यहाँ पे आके बच्चा पूरी तरीके से तैयार होकर बाहर निकलेगा। यहाँ पे हमारे पास वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, सारे केमिकल्स, सारी इक्विपमेंट वगैरह, सारी मशीनरीज अवेलेबल हैं। तो उनको सारे प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, सबको सिखाया जाएगा, और यहाँ से बाहर जाएगा तो बहुत सारी नॉलेज लेके जाएगा और लोगों को सर्व भी करेगा। थैंक यू सो मच मैम। अब इतना कुछ हो ही गया तो फॉर्म दे दीजिए, फिलअप करेंगे हम और भाई को ले आते हैं। थैंक यू सो मच। आप ये फॉर्म भरिएगा और भाई को लेके आइए। थैंक यू। तो यार दोस्तों, मेरा भाई तो आ चुका है गवर्नमेंट कॉलेज मूनाकोट पे, पॉलिटेक्निक कॉलेज पे। तो अगर आप अपने भाई बहन
या किसी का साला हो सकता है, साली हो सकती है, उसकी उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुना कोर्ट पहले केवल सिविल ब्रांच के साथ चल रहा था, 2011 में स्टैब्लिश हुआ है और तब से केवल यहाँ पे केवल सिविल ब्रांच चल रही थी। और हमारे यहाँ के सिविल ब्रांच के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के बाद कई गवर्नमेंट जेई बन चुके, कई प्राइवेट कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर कार्य कर रहे हैं और इंजीनियरिंग ब्रांच के अलावा कई लोग आईटीबीपी जैसे सेना के क्षेत्र में भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग शासन ने यहाँ पे फार्मेसी ब्रांच शुरू कर दिया है और वो भी 60 इंटेक के साथ में। पूरे पिथौरागढ़ में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो कि सरकारी और फार्मेसी करा रहा हो। मेडिकल में अभी बहुत आयाम है, बहुत डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज है और वो हमारा कॉलेज फुलफिल करने वाला है। तो अगर आपने पहले के एडमिशन यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप तुरंत एडमिशन के लिए बुला लिए जाएंगे। तो यार दोस्तों अभी बछड़ा बेकरी देवलथल पे हम लोग बुंगाशिना पे हम लोग आए हैं। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। नहीं देखो हमारी नजर अभी गई यार, एल जा रहा है नजर, दाजू लाए होंगे। अंकल दे दो 4 ही कर दो और इसको पेटीज दे दो और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। बुंगाशिना पे पहुंचे हैं, आपको यहाँ बहुत पुरानी निशानी दिखा दें अंकल जी हमारे। ये बता इसकी सुर्ती भरना चाहो अंकल, इसमें वो कहाँ होता है चूना, ये उल्टी साइड होगी ठीक है, बना के रख रखा है चूना। हाँ उल्टी साइड चूना होता है ना। अच्छा इसमें डाला आपने। तो ये देखिए अंकल जी हमारे, काफी पुरानी दुकान है इनकी बुंगाशिना पे। जब बचपन में हम इसी रोड से आते थे यार, तो यादगार है हमारी। तो ठीक से बढ़िया हो जी सुरती। एक दिन में कदू डोज डाल सा मन लगे रहता होगा। चलो ठीक है ओके थैंक यू।